नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राहुल सवर्णा जीएस पर। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं एनसीईआरटी के डायग्राम जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसी डायग्राम के क्रम में आपके साथ मुलाकात हो रही है एक बेहतर सा डायग्राम, दांत एवं दांत के प्रकार। आप देखते होंगे आपसे एग्जाम में डायग्राम से रिलेटेड हर शिफ्ट में ग्रुप डी में एक आध सवाल रह रहा है डायग्राम का। तो उम्मीद करते हैं कि हम आपके आने वाले थर्ड और फोर्थ फेज तक में लगभग सारे डायग्राम पर हम चर्चा कर लेंगे और एक दिन मैराथन जरूर रखेंगे जिसमें कि सारे मतलब डायग्राम पर एक ही बार 2 से 3 घंटे में एनालिसिस हो सके। तो आइए आज हम आपको बताते हैं इस टीथ के बारे में और टीथ के प्रकार के बारे में, दांत और दांत के प्रकार के बारे में क्या क्या सवालें आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो आइए मेरे दोस्त हम चर्चा करेंगे आपसे इस दांत के बारे में और दांत के प्रकार के बारे में कि दांत कितने प्रकार के होते हैं और दांत का क्या काम है और दांत किसका अंग है। तो आपका देखिए डाइजेस्टिव पार्ट में एक माउथ कैविटी होता है जिसको आप मुख गुहा कहते हैं और माउथ कैविटी जो आपका है यानी आपका माउथ कैविटी का एक पार्ट जो है वो आपका कौन सा होता है। तो माउथ कैविटी का एक पार्ट दांत भी होता है, इसके बाद जिभ भी होता है, इसके बाद लार ग्रंथि भी होता है। लेकिन आपके टीथ से ज्यादातर सवाल पूछा जाता है क्योंकि जैसे भोजन को हम लोग लेते हैं तो भोजन को जैसे आप ग्रहण करते हैं कि भोजन को तुरंत तोड़ना पड़ता है, चीरना पड़ता है, पीसना पड़ता है, चबाना पड़ता है, ये सारे फंक्शंस आपके इस माउथ कैविटी में होता है। तो सबसे पहला समझिए आपका क्या हो गया, इस माउथ कैविटी का जो सबसे पहला पार्ट है वो आपका दांत हो गया। अब ये दांत क्या है, दांत के फंक्शंस क्या है। तो दांत किसी वस्तु को चीरने का काम करता है, काटने का काम करता है, पीसने और चबाने का काम करता है। लेकिन आपका ये दांत जो निकलता है मसूरे पर, ये दांत जो निकलता है, ये दांत जो मसूरा पर निकलता है उस निकलने के आधार पर जब इसको देखा गया तो पता चला कि दांत 3 प्रकार का होता है। कुछ दांत जीवन में एक बार निकलता है, कुछ दांत जीवन में 2 बार निकलता है और कुछ जीवों के दांत जीवन में अनेक बार निकलता है। इस तरह से दांत को कितने भागों में बांटा गया, तो दांत को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में, 3 भागों में बांटा गया। एक बार दंती, 2 बार दंती और बहुबार दंती। एक बार दंती, 2 बार दंती और बहुबार दंती। तो दांत कितने प्रकार के होते हैं, तो दांत 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, तो याद रखिएगा, एक बार दंती, कौन दंती बाबू रे, तो एक बार दंती। दूसरा क्या हो गया, 2 बार दंती और तीसरा क्या हो गया, बहुबार दंती। कितना प्रकार के, तो दांत हो गया 3 प्रकार के। कौन कौन, एक बार दंती, 2 बार दंती, बहुबार दंती। एक बार दंती, 2 बार दंती, बहुत बार दंती। पक्का ना, 100% याद हो गया तो आप कमेंट में ये सब जरूर लिख के दीजिएगा, पक्का ना। और हमारे वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिए। यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और वेल बटन को भी दबाइए ताकि आपको हमारे हर क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके। और मैक्सिमम शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त तक ये हमारी आवाजें पहुंच सके जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन। चलिए तो आते हैं, अब मन में सवाल आता होगा कि सर एक बार दंती का मतलब क्या होता है और इसमें दांतों की संख्या कितना, 2 बार दंती का मतलब क्या होता है, इसमें दांतों की संख्या कितना। तो गौर कीजिएगा, एक बार दंती का मतलब होता है वैसा दांत जो जीवन में एक बार निकलता है। गौर फरमाना, ध्यान लगाना, वैसा दांत जो जीवन में एक बार निकलता है उसे क्या कहा जाता है, एक बार दंती। जो जीवन में एक बार निकलता है उसे एक बार दंती कहा जाता है। और ऐसे दांतों की संख्या कितना है, तो 12। वैसा दांत जो जीवन में एक बार निकलता है उसे एक बार दंती कहा जाता है। और ऐसे दांतों की संख्या कितना है, तो ऐसे दांतों की संख्या 12 है, जिसको आप परमानेंट टीथ कहते हैं यानी अस्थाई दांत कहते हैं। तो कभी कभी आपसे सवाल पूछेगा कि अस्थाई दांत की संख्या कितना है, तो अस्थाई दांत की संख्या 12 है। एक बार दंती क्या है, तो वैसा दांत जो जीवन में एक बार निकलता है उसे एक बार दंती कहते हैं। और ऐसे दांतों की संख्या कितना, 12। और इस दांत को क्या कहा जाएगा, परमानेंट टीथ कहा जाता है यानी अस्थाई दांत कहा जाता है, पक्का ना। चलिए
अब आपसे बात करते हैं द्विबार दंती का कि ये द्विबार दंती क्या होता है। तो वैसा दांत जो जीवन में 2 बार निकलता है, यानी एक बार यदि टूट जाएगा तो पुनः जन्म लेगा, यानी फिर से जन्म लेगा, तो वो कहलाएगा द्विबार दंती। और ऐसे दांतों की संख्या कितना होगा? 20 होगा। तो द्विबार दांत की संख्या कितना? 20। और इसलिए इस दांत को जानते हैं अस्थायी दांत कहा जाता है। इस दांत को क्या कहा जाता है भाई? अस्थायी दांत कहेंगे। सर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये दांत जन्म लेता है, टूट जाता है और फिर से जन्म लेता है। तो ये दांत यदि टूट जाएगा और फिर से जन्म लेगा तो उसको बोलेंगे अस्थायी दांत। द्विबार दंती जो जीवन में 2 बार जन्म लेता है। और ऐसे दांतों की संख्या कितना? 20। इसलिए इस टीथ को जानते क्या कहा जाता है? मिल्क टीथ कहा जाता है, दूध का दांत। देखेंगे जब बच्चा छोटा रहता है तो कहते हैं ना कि दूध का दांत नहीं टूटा है, बदमाशी करता है। मतलब क्या कि दूध का दांत टूटने के बाद फिर जन्म लेता है, तब जाकर तब तक वो बच्चे बड़े होते हैं, तब मैच्योरिटी आता है। नहीं तो दूध का दांत जब तक उस बच्चे में रहता है, नहीं टूटता है, समझे वो बच्चा क्या है? नवोध है, वो बच्चा मासूम है, वो छोटा बच्चा है। क्लियर ना? तो क्वेश्चन पूछेगा कि अस्थायी दांत की संख्या क्या गो? क्या बोलिएगा? 12 गो। और अस्थायी दांत की संख्या क्या गो? 20 गो। या मिल्क टीथ की संख्या क्या गो? 20 गो। और बहुबार दंती का मतलब क्या होता है? कुछ जीवों में दांत जो है बार बार निकलता है, तो उसको बहुबार दंती कहा जाता है। अब यदि दांत की कुल संख्या पर चर्चा करेंगे तो 12 और 20 कितना हो जाएगा? तो 12 20 32। यानी मनुष्य में कितना दांत होता है? तो 12 होता है अस्थायी दांत, अब 20 होता है अस्थायी दांत। तो 12 और 20 कितना हो गया? 32। तो यदि एग्जाम में सवाल पूछा जाए कि मनुष्य में कितने दांत होते हैं, तो आप आंसर क्या दोगे? मनुष्य में 32 दांत होता है। कितना दांत होता है मनुष्य में? 32 दांत होता है। लेकिन सवाल यह पूछे कि मनुष्य के जीवन काल में कुल कितना दांत निकलता है, तब आंसर क्या बोलोगे? 12 गो अस्थायी दांत निकलेगा, फिर 20 गो अस्थायी निकलेगा, लेकिन टूटेगा फिर 20 गो निकलेगा। तो 20 20 40 और 40 12 कितना? 52। तो मनुष्य के जीवन काल में कुल कितना दांत निकलता है? तो आंसर क्या होगा? 52। कैसे हुआ तो गौर कीजिएगा। 12 गो अस्थायी दांत हो गया, 20 गो अस्थायी दांत हो गया, जो दांत टूटने के बाद फिर से जन्म लेगा, तो 20 गो फिर जन्मा, तो टोटल कितना हो गया भाई? तो टोटल हो गया 52। तो मनुष्य के जीवन काल में कुल कितना दांत निकलता है? तो मनुष्य के जीवन काल में कुल 52 दांत निकलता है। और होता कितना है? तो 32 है। देखिए 2 तरह का सवाल है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन में पूछता है ना भाई कि मनुष्य में कितना दांत होता है? तो 32। और जीवन काल में कुल कितना निकलता है? तो 12 प्लस 20 प्लस 20, यानी टोटल कितना हो गया भाई? 52 निकलता है जीवन में। टोटल 52 गो दांत होता है। क्या गो? तो 32 गो दांत होता है। अब हम आपको बताएंगे कि दांत के प्रकार, यानी हम लोगों के माउथ कैविटी में जो दांत है, ये दांत कितने प्रकार के होते हैं, उसकी पार्टिकुलर संख्या कितनी होती है और उसका क्या काम है। तो आइए मेरे दोस्तों, हम आपको बताने वाले हैं इसी दांत में अब इसके प्रकार के बारे में। तो गौर कीजिएगा, आपका जो ये दांत है, हम यहां पर एक भरबली भी आपको बना देते हैं। अब इसमें आप देख रहे हैं दांत को हम इस तरह से 4 चंबर में बांट देंगे। तो आपको यहां देखिएगा बीच में 2 चौला चौला दांत आपको दिखाई पड़ रहा होगा, पड़ रहा है ना? तो ये बीच में जो 2 चौला चौला दांत है, जानते हैं उसको क्या कहा जाता है? ऊपर में भी आप देख रहे होंगे और नीचे में भी देख रहे होंगे। ये बीच में जो आपका चौला चौला दांत है, इस दांत को जानते क्या कहा जाता है? इस दांत को कहा जाता है इंसिजर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंसिजर कहा जाता है। तो ये आपका इंसिजर हो गया। इसके बाद देखिएगा ऊपर में भी एक नुकीला दांत है और नीचे में भी आप देख रहे हैं एक नुकीला दांत है। आप गौर कीजिएगा, बीच में चौला चौला दांत है और इसके बगल में क्या है? नुकीला, यानी वो दांत इस तरह का रहेगा। तो इस तरह का नुकीला रहेगा, इसको क्या बोलेंगे? केनाइन। तो हो गया 2 गो इंसिजर और 1 गो केनाइन। ये सिर्फ हम एक चंबर की बात कर रहे हैं। ऐसा ऐसा इसमें देखिए कितना चंबर है? तो 4 गो है। हम सिर्फ एक चंबर पर बात कर रहे हैं, उसके बाद 4 से गुना करेंगे, चारों पर पहुंच जाएंगे। तो 2 गो इंसिजर हो गया, 1 गो केनाइन हो गया। फिर 2 गो देखिएगा थोड़ा ज्यादा चौला मिलेगा, ये कहलाता है आपका, क्या जानते हैं? प्री मोलर कहलाता है। तो ये 2 गो हो गया आपका प्री मोलर। और लास्ट का 3 दांत क्या हो जाएगा? तो लास्ट का 3 दांत हो जाएगा मोलर। क्लियर हो गया? तो ये आपका हो गया 2 1 2 और 3। तो गौर कीजिएगा,
2 1 2 और 3 एक चंबर में हो गया, तो 2 1 3 2 5 3 कितना 8। यदि इस चंबर में 8 दांत तो इसमें भी 8, इसमें भी 8 और इसमें भी 8, तो कुल कितना दांत हो गया? टोटल आपका 32 हो गया। कौन कौन हो गया? तो जो चौला वाला बीच में है ये आपका इंसीजर हो गया, उसके बाद नुकीला वाला केनाइन हो गया, उसके बाद आपका थोड़ा केनाइन के बाद वाला प्रीमोलर हो गया, और सबसे बाद में जो ये तीनों दांत होता है, सबसे लास्ट में जो दांत रहता है उसको कहा जाता है मोलर। क्या कहा जाता भाई? मोलर। तो आपके सामने भी है, ये आपका इंसीजर हो गया, ये केनाइन हो गया, ये आपका प्रीमोलर हो गया और ये मोलर हो गया। उतना नीचे भी होगा 2 1 2 3 और इतना क्या होगा आपको इस चंबर में भी होगा 2, तो टोटल ये हो गया आपका 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3 इंटू 2। इसको कहा जाता है डेंटल फॉर्मूला ऑफ मेन। डेंटल फॉर्मूला ऑफ मेन। क्वेश्चन पूछेगा कि डेंटल फॉर्मूला ऑफ मेन क्या होगा? 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3 गुने 2 बराबर कितना? 32। यानी बराबर में क्या हो जाएगा भाई? तो बराबर हो गया ये 32। बराबर कितना हो गया? 32। तो मनुष्य में कितना दांत हो गया? 32। कैसे सीक्वेंस बना? एक चंबर में 2 गो इंसीजर, 1 गो केनाइन, 2 गो प्रीमोलर, 3 गो मोलर, फिर नीचे भी 2 इंसीजर, 1 केनाइन, 2 प्रीमोलर, 3 मोलर, तो 8 8 16 गो, और फिर इस साइड पे भी हो जाएगा 16 गो, तो 16 16 कितना? 32 हो गया। तो डेंटल फॉर्मूला ऑफ मेन क्या हो गया? 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3 इंटू 2। अब यदि बात करते हैं हम आपसे, ये आपका क्लियर हो गया, डेंटल फॉर्मूला ऑफ मेन भी समझ गए। अब यदि हम आपसे बात करते हैं इन सब के काम के बारे में, तो गौर फरमाना, ध्यान लगाना। क्या बात करेंगे? तो चलिए दांत के प्रकार। दांत के प्रकार, अब इसकी संख्या की बात करेंगे और इसके कार्य की बात करेंगे। तो गौर कीजिएगा, दांत के प्रकार, उसकी संख्या और उसके कार्य की बात करेंगे। तो पहला आपका क्या हो गया? तो पहला आपका इंसीजर हो गया। पहला क्या हो गया भाई? तो पहला आपका इंसीजर। इसकी संख्या कितना? एक चंबर में 2 गो, तो चारों चंबर मिला के 8 गो, तो हो गया 4 दूना कितना? 8। और इसका काम क्या होता है? काटना। क्लियर हो गया? इंसीजर दांत का काम क्या हो गया? काटना हो गया। इसकी कुल संख्या के गो? तो इंसीजर की कुल संख्या 8 गो। फिर बात करेंगे दूसरा केनाइन का। एगो में एगो, चारों मिला के 4 गो, 8 4 12। इसका काम क्या होता भाई? तो इसका काम होता चीरना। तीसरा है प्रीमोलर। प्रीमोलर। और पांचवा चौथा क्या है भाई? तो चौथा आपका है मोलर। तो दांत कितना प्रकार के? 4 प्रकार के। कौन कौन आपके सामने है? इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसीजर की संख्या 2 गुना 4 8, यानी एक चंबर में 2 गो, चारों मिला के 8 गो। केनाइन की संख्या 1 गुना 4 बराबर 4, यानी एक चंबर में 1 गो, चारों मिला के 4 गो। प्रीमोलर की संख्या 1 गो में 2 गो और चारों मिला के कितना? चारों मिला के 8 गो। मोलर हो गया 1 गो में 3 गो और चारों मिला देंगे कितना? 12 गो। कितना भाई? तो 12। मोलर चूंकि एक चंबर में 3 गो और 4 चंबर में 4 तिया 12 गो, तो टोटल हो गया कितना? 8 4 12, 12 8 20, 12 कितना? 32। तो दांत की कुल संख्या कितना? 32 हो गया। इंसीजर की संख्या टोटल 8 गो, केनाइन 4 गो, प्रीमोलर 8 गो और मोलर 12 गो। और प्रीमोलर और मोलर जो है, प्रीमोलर और मोलर, इसका काम होता है पीसना व चबाना। पीसना व चबाना किसका काम है भाई? प्रीमोलर और मोलर का काम होता है पीसना व चबाना। क्लियर हो गया? तो दांत के सारे प्रकार क्लियर हो गए और सबका काम क्लियर हो गया। अब दांत का रंग उजला होता है। सवाल एग्जाम में पूछा जाता है कि सर ये दांत का जो कलर उजला होता है ये किसके कारण? तो याद रखिएगा, दांत के ऊपर जो है इनामेल लगा होता है, यानी इनामेल का कैप होता है। इस इनामेल के कारण ही, किसके कारण? इनामेल के कारण ही दांत का रंग उजला होता है। और पूरे बॉडी का सबसे हार्ड पार्ट्स जो होता है वो दांत का इनामेल। और ये जबड़ा जो है जिस पर आपका दांत लगा हुआ है, इस जबड़े पर कुछ दांत कुछ जीवों में देखिएगा एक समान दिखेगा और कुछ में अलग अलग। जैसे हम लोग का दांत कोई पतला है, कोई मोटा है, कोई नुकीला है, लेकिन आप सांप का दांत देखिएगा
छिपकली का देखिएगा वो सब एक जैसा रहता है, इसलिए दांत को दो भागों में बांटा गया। एक होमोडोंट कहलाता है और एक हेट्रोडोंट कहलाता है। यानी जिसका सब दांत एक जैसा होगा वो होमोडोंट होगा। जैसे सांप का दांत होमोडोंट होता है, छिपकली का दांत होमोडोंट होता है, और हम लोगों का दांत या अन्य जीव जंतु का दांत क्या होता है? हेट्रोडोंट होता है। तो जबरा पर एक जैसा दांत निकलेगा होमोडोंट, अलग अलग निकलेगा तो हेट्रोडोंट। पक्का ना? क्लियर ना? उम्मीद करते हैं ये सारी बातें जो दांत से संबंधित आपको समझ में आ गया होगा। यदि आ गया तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि मैक्सिमम बच्चों तक हम पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।